पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके करीबी नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत और टूट की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। बागी सांसदों के अलावा रुख जांच एजेंसियों की कार्रवाई और चुनावी नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई ने बंगाल की राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। आखिर टीएमसी के सामने खड़ी चुनौतियां क्या है और बंगाल की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ रही है, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को अभिषेक बनर्जी की कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी के सामने पेशी हुई। ये पेशी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान और धमकी देने के मामले में दर्ज एफआईआर और फर्जी हस्ताक्षर मामले के सिलसिले में हुई। ये लगातार तीसरा दिन है जब किसी जांच एजेंसी ने उनसे किसी मामले में पूछताछ की है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले रविवार को सीआईडी अधिकारियों ने उनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी। जहां अभिषेक बनर्जी कई मामलों में घिरते जा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को तृणमूल के युवा नेता सौमित्र बनर्जी पर कोर्ट ले जाते समय अंडों से हमला किया गया। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और बनर्जी को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया। सोमवार को ममता बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी एमएलए कुणाल घोष पर अंडे फेंकने की घटना हुई थी, जिसके सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही टूट के संकट से गुजर रही टीएमसी पर अब असल तलवार लटक रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़े मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के गुट को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से ईमेल भेजा गया है। इस ईमेल के जरिए सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें और उनका पक्ष सुनने के बाद ही स्पीकर इस मामले में आगे का फैसला करेंगे। इसका टीएमसी सांसद सौगत राय ने स्वागत किया। अच्छी बात है, स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैं ये जो सुना, जिस दिन डिसैटिस्फाइड एमपी चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए। वहीं बागी सांसद रचना बनर्जी लोकसभा सचिवालय पहुंची और लोकसभा के महासचिव के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखा। बता दें, जब सभी बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की थी तब वो विदेश यात्रा पर थी। टीएमसी के बागी सांसदों पर एजी यूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने तंज कसते हुए उन्हें इस्तीफा देकर नई पार्टी में जाने की बात कही, जबकि बागी टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की अपनी दलील है। वहीं बीजेपी इसे टीएमसी का आंतरिक मामला बता रही है। बीजेपी को खिलाफ वोटर लोग इनको वोट दे के चुनाव किया। आज नेतृत्व को विरोध जा रहा है, तो इनका हिम्मत है तो रिजाइन करने दीजिए। तो उनको आम आदमी अगले दिन इनको कोई चुनाव फेस करने दीजिए, इनको जवाब मिल जाएगा। 2-3 अंश जाने का समय वो धोखा नहीं होता है। देश का संविधान वो मान्यता दिया है, लोकसभा मान्यता दिया है कि 2/3 में जाओ तो धोखा नहीं। वो उनका पार्टी का बात है। तृणमूल पार्टी टूट रहा है, तृणमूल पार्टी का पापों का कारण, उस पाप में हम लोग शामिल होने नहीं जाएंगे। उनका पार्टी का मामला, कौन कितना तोड़ रहा है, कौन कितना कर रहा है, वो अपना बुझ समझे। हम लोग उसमें जाने का कोई उचित तो नहीं समझते। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की। इसमें उन्होंने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को चुनौती दी है, जहां वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।